मैं बड़ी भलाई है, निकल सके तो भाग, कहे कबीर कब तक रहे रुई लपेटी आग। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं यानी अहंकार बहुत ही खतरनाक होता है। कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर दोहे से ये बात समझाने का प्रयास किया कि मैं यानी अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। बकरी अपने जीवन भर मैं करती रहे तो उसका अंत कैसा होता है यह हम सभी को पता है। मैं यानी अहंकार, दर्प, अभिमान, घमंड, गुरूर, ये हर व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं मौजूद जरूर होता है। कबीरदास जी ने यह कहा कि जिस प्रकार अगर रुई में आग लग जाती है तो तुरंत क्षण भर में वो नष्ट हो जाती है, जल जाती है। उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को अगर अहम की यानी मैं की बीमारी लग जाती है तो उसका व्यक्तित्व और उसका जीवन भी नष्ट हो जाता है। तो अकड़ शब्द में कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन ये अकड़ शब्द सब व्यक्तियों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में जरूर मौजूद होता है। जब किसी भी कार्य को हम ही कर्ता मान लेते हैं और उसमें हमारी काबिलियत के साथ एक दर्प और अभिमान की भावना आ जाती है, उसको अहंकार कहा जाता है। इस अहंकार के कारण हमारे कई रिश्ते टूट जाते हैं, हमारे परिवार बर्बाद हो जाते हैं। अहंकार चाहे वो किसी भी चीज का हो, पैसे का हो, कला का हो, ज्ञान का हो, कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबको अपने ज्ञान का घमंड होता है लेकिन अपने घमंड का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में जितने सहज विनम्र बने रहोगे उतने ही आगे बढ़ोगे। एक बहुत ही अच्छा मूर्तिकार था और वो बहुत ही जीवंत मूर्तियां बनाता था। ऐसी मूर्तियां बनाता था कि उस मूर्ति को देख के ये लगता था कि इसमें किसी ने प्राण फूंक दिए। पूरे जिंदगी भर उसने मूर्तियां बनाई, उसकी बहुत ही ख्याति फैली, बहुत ही प्रशंसा प्राप्त की, और जितनी प्रशंसा उसने प्राप्त की जीवन में उसमें अहंकार बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अंत समय ऐसी स्थिति आ गई कि अब उसको मरना है और उसे पता है कि यमदूत मुझे लेने आने वाले हैं और मैं मरना नहीं चाहता हूं। तो उसने अपने ही शक्ल जैसी 10 मूर्तियां बनाई और उस मूर्तियों के बीच में भी वो मूर्ति बन के बैठ गया। यमदूत आए और उन्होंने देखा तो वो असली मूर्तिकार को पहचाने नहीं पा रहे थे। सारी मूर्तियां एक जैसी थी। अब प्रत्येक मूर्ति को खंडित करके यदि देखा जाए तो कला का अपमान हो, तो वो यमदूत आश्चर्यचकित होकर उन मूर्तियों को देख रहे थे, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे थे कि वास्तविक मूर्तिकार कौन सा है। एक यमदूत को मानव का एक जो दुर्गुण है उसका पता था। उसे पता था कि मानव बहुत अहंकारी होता है। उसने उन सारी मूर्तियों को देख के कहा कि इनमें एक मूर्ति में बहुत बड़ी त्रुटि रह गई है, बहुत बड़ी गलती रह गई है, और इतनी भयंकर गलती की कि इतना अच्छा मूर्तिकार होते हुए भी उसने अपनी इस मूर्ति में गलती क्यों रख दी। मूर्तिकार से रहा नहीं गया, क्योंकि जीवन में उसने सदैव प्रशंसा सुनी थी। तो वह मूर्तिकार झट से खड़ा हुआ और पूछा कि कहाँ त्रुटि रह गई, कहाँ गलती रह गई। मेरे जीवन में कभी किसी मूर्ति में कोई गलती की नहीं और इसमें कैसे रह गई। इतने में यमदूतों ने उसने तुरंत पहचान लिया, पकड़ लिया और कहा अब तेरी मृत्यु निश्चित है, तुम इसी दुर्गुण के कारण पकड़ में आ गए। तो दोस्तों, मूर्तिकार को जो घमंड था अपनी कला का, इस कारण से उसको मृत्युलोक में जाना पड़ा। हालांकि मृत्यु तो सबकी होती है, लेकिन अपना घमंड इतना भी नहीं हो जाए कि हमारी प्रतिभा उसके नीचे दबकर रह जाए, जीवन में हम कुछ नया सीखने से इनकार कर दें। इसलिए इस अहंकार रूपी रावण को अपने हृदय में जड़ा दे, क्योंकि एक छोटा सा कंकड़ भी अगर मुंह में चला जाता तो पूरा निवाला बाहर निकाल देता है। इसलिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यक्तित्व विकास के वीडियो देखते रहें। व्यासवाणी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।